नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की लहर को बताया बेहद खतरनाक थी। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी करनी होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि इंग्लैंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि 45% लोग वहां पर वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसलिए हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरी लहर आने की उम्मीद सत्य है, इसलिए ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाया गया। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर में परेड शुरू हुई। सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण करके जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी के साथ आयोजित की गई। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। परेड के उपरांत आयोजित पीविंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए। 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों के कैडेट्स पास आउट हुए। 2 दिनों तक दिल्ली में देश के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात के बाद 2022 की जीत का ब्लूप्रिंट लेकर दिल्ली से लखनऊ लौटे सीएम योगी। रूठे दलों को मनाने की कोशिश शुरू। अमेठी दौरे पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बाजार शुक्ल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा। बिना प्रोटोकॉल के अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। 50 लाख की लागत से बना है ऑक्सीजन प्लांट। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह के आवास पर पहुंची। उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह के निधन पर शोक जताया, साथ ही परिजनों को ढांढस बंधाया। नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा में बिजली घर का निरीक्षण किया है। नोएडा समेत एनसीआर को कटौती मुक्त रखने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के सब स्टेशन बिजली का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश भर में बिजली समस्या को पूर्णतः हल किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्हें जो बताई गई तमाम समस्याएं हैं उसका वो जल्द निस्तारण करेंगे। बिजनौर में सपा नेता फरहान खान का विवादित बयान। विशेष धन पे भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की। सांप्रदायिक सौहार्द की फिजा बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने सपा नेता को किया गिरफ्तार। संगीन धाराओं में केस दर्ज करके की गई कार्रवाई। नजीबाबाद थाना इलाके का मामला। बीएसपी के पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में मेनका गांधी के 4 दिवसीय दौरे का तीसरा दिन। सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर पहुंचकर लोगों से की मुलाकात। सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर सीएचसी में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में चौरी चौरा गेहूं केंद्र पर छापेमारी कर 400 क्विंटल गेहूं, 3 ट्रॉली और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। किसानों ने आड़तियों पे तौल और बिचौलियों के द्वारा घपले की शिकायत की। कानपुर में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हैलेट अस्पताल में उजागर हुआ है। मुर्दों के नाम पर नर्सिंग स्टाफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए। हैलेट अस्पताल में जांच के लिए सीएमएस नोडल और प्रिंसिपल की टीम बनाई गई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजेगी। फिरोजाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर के बाद 2 पक्षों में मारपीट हाथापाई होता देख राहगीरों ने मामला करवाया शांत। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाई। जीतो नाम की एक संस्था नोएडा के गांव में सक्रिय है। पिछले 20 दिन से इनकी टीम 16 गांवों में कैंप लगाकर कोरोना की लड़ाई में लोगों की मदद की है। ललितपुर में शराबी युवक की खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। मंदिर के पास शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने फायरिंग कर दी। बाराबंकी में टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी लोगों से किराए पर लग्जरी कारें लेकर उनको बेच देती थी। ये कंपनी अभी तक 125 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों को बेच चुकी है। पुलिस ने इनके पास से 32 लग्जरी कारें अब भी बरामद की हैं। लखनऊ में पुलिस ने आलमबाग बस स्टैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा गया। सुल्तानपुर में पंचायत उपचुनाव में लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। हादसे में पुलिस की एक जीप में तोड़फोड़ की गई है। हादसे में कई लोग घायल हो गए।
लखनऊ में नकली सीमेंट बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी करके अवैध सीमेंट को जब्त किया गया है। आद्विक ट्रेडर्स में एसटीएफ ने भारी पुलिस बल के साथ ये छापेमारी की। श्रावस्ती में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक की उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग ने पुलिस की टीम के साथ झोलाछाप डॉक्टर के घर में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई हैं। झोलाछाप डॉक्टर ग्राम प्रधान शेरनगर इकराम का भाई बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत के छपरौली क्षेत्र में काकौर गांव में गुंडाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में 2 युवक एक किशोर की बेरहमी से पिटाई करते हैं। तीसरा युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है। युवक की पिटाई के पीछे वर्चस्व की लड़ाई का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव घर की छत पर लटकता मिला है। युवती की उम्र 25 साल बताई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत के जहानाबाद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9 बाइक्स बरामद की गई। गाजियाबाद में बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में एटीएम गार्ड पर चाकू से हमला कर आरोपी मौके से फरार। घायल गार्ड को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। पड़ोस के ही एक युवक पर गोली मारने का आरोप। युवक की हत्या कर मौके से फरार हुआ युवक। मैनपुरी में रिश्तेदारी में आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। छत पर सोते समय घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में विधवा महिला के साथ रेप की कोशिश। महिला ने लगाए जेठ पर आरोप। शराब के नशे में की घिनौनी हरकत। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बचाया। नोएडा में पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी चोर सिल्वर सिटी सोसाइटी मकान में 57 लाख कैश, करीब 13 किलो सोने के बिस्कुट और आभूषण की चोरी की थी। चोरी के पैसों से खरीदी गई स्कॉर्पियो कार, जमीन के कागजात समेत 8 करोड़ 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी खेप को पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत की चरस और गांजे को बरामद किया। पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में जहानाबाद पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने मोबाइल लूट का खुलासा किया। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 ऑटो लिफ्टर, 9 बाइक बरामद। बुलंदशहर के थाना पासू इलाके में सर्विस सेंटर के मालिक को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक लूटी और मौके से बदमाश फरार हो गए। सीतापुर में लाखों के जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। चोरी हुए करीब 12 लाख के जेवर और चोरों ने उड़ाया 2.5 लाख का कैश। जालौन के रामपुर थाना इलाके में मामूली विवाद में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किया गया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। वाराणसी में वैक्सीन पहुंचाकर लौट रही गाड़ी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में एक बकरे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। विदेशियों ने बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है। बकरा मालिक ने बकरे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए मांगी। प्रयागराज में हाथी ने शादी समारोह में मचाया तांडव। कई गाड़ियों को हाथी ने किया तहस नहस। बड़ी मुश्किल से हाथी को किया गया शांत। महावत को हाथी ने सूंड से पटक कर मार डाला। बारातियों की तरफ से आया था हाथी। सहसो ब्लॉक के आलमपुर गांव की घटना। बदायूं में कुत्तों ने नीलगाय पर हमला कर दिया। तालाब में गिरी थी नीलगाय। स्थानीय लोगों ने नीलगाय को बचाया। वाराणसी में गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। गंगा का पानी स्नान और आचमन योग्य नहीं। जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। बिजनौर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरोहा में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। किसानों के चेहरे खिले। कोरोना और लॉकडाउन का लंबा समय बीतने के बाद लखनऊ के सभी पार्क को खोल दिया गया है। लॉकडाउन के लंबे समय से पार्क के बंद होने के कारण यहां पे झाड़ियां हो गई हैं, गंदगी बढ़ गई।
झाड़ियां और जंगल की कटाई का काम शुरू हो गया है, साफ सफाई का भी काम शुरू हो गया है। अब पार्क में जॉगिंग करने वाले या फिर ओपन जिम में व्यायाम करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। लखनऊ में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए फैसला लिया गया है, कार्यालय में तैनात डॉक्टर को रिलीज किया जाएगा। डॉक्टरों को अस्पताल में रिलीज करने के आदेश हैं, मूल तैनाती स्थान पर वापस भेजने के आदेश। झांसी में एसएसपी ने फरियादियों की शिकायत सुनने की एक अनूठी पहल की है। एसएसपी अब दफ्तर के पक्के भवन में नहीं बल्कि टेंट में बैठकर जनता के साथ संवाद करेंगे। टेंट के दफ्तर में बैठकर फरियादियों से मुलाकात करके उनकी शिकायत सुनेंगे और उनका समाधान करने का काम शुरू किया गया। देश में फिर से 1 लाख से कम कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 84,061 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 3,987 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,21,066 मरीजों ने रिकवर किया है। अभी देश में 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,766 नए मामले हैं। एक दिन में कोरोना से 2,619 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 8,249 नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,233 नए मामले हैं। एक दिन में कोरोना से 173 लोगों की मौत हो गई है। 15,355 लोगों ने रिकवर किया है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,239 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 61 मरीजों की मौत हुई है। 11,135 मरीजों ने रिकवर किया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 15,759 नए मरीज हैं। एक दिन में कोरोना से 378 मरीजों की मौत हुई है। 29,243 मरीजों ने रिकवर किया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 238 नए केस हैं। एक दिन में 24 मरीजों की जान गई है। 524 मरीजों ने रिकवर किया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,883 मरीज सामने आए हैं। 4,321 मरीजों ने रिकवर किया। एक दिन में 89 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना के कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 446 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में कोरोना से 27 मरीजों की मौत हुई है। 1,475 मरीजों ने रिकवर किया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 397 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है। 1,240 लोगों ने रिकवर किया है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 463 नए मरीज हैं। 1,036 मरीजों ने रिकवर किया है। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 566 नए मरीज हैं। एक दिन में कोरोना से 14 मरीजों की मौत हुई है। 1,099 मरीजों ने रिकवर किया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए केस हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.1% पर पहुंचा है। यूपी में एक दिन में 1,642 मरीजों ने रिकवर किया है। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 287 नए केस हैं। एक दिन में 31 लोगों की मौत हुई है। 1,614 मरीजों ने रिकवर किया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत दर्ज की थी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल किया गया है। सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने मामले की जांच डीएम नैनीताल को सौंपी। दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई। सांसद अजय भट्ट को मिली शिकायत के मुताबिक ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट सुशीला तिवारी अस्पताल में लगा दिया। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के डीएम ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किया और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। निजी लैब ने ऐसा ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किया। नैनीताल में लैंडस्लाइड से बाल बाल एक बाइक सवार बच गया। पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हो गया। बाइक सवार के आगे ये बड़ा सा बोल्डर गिर गया। सोपोर में अरमापुरा के नाके के पास आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 नागरिकों की मौत हो गई। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है।
अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब में हम मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर जबकि शेष सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले साल 3 केंद्रीय कृषि कानून को लेकर अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, एनडीए से भी अलग हो गया था। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, राज्य को कांग्रेस से मुक्त बनाना है। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में करीब 33% दलित वोट है और ये अहम माना जा रहा है। दलित वोट बैंक पर अकाली दल की नजर है। अकाली दल बीएसपी के सहारे इस दलित वोट बैंक को हासिल कर एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश में लगी। मुंबई में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। अगले कुछ दिनों तक तेज बरसात की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के चलते शहर के कई अहम मार्ग पूरी तरह से पानी से भर गए हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मुंबई और उपनगरीय इलाकों में अत्यधिक बारिश का अनुमान लगाया। मुंबई की कई सड़कें डूब चुकी हैं। शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में से एक अंधेरी सबवे तालाब की शक्ल ले चुका है। भारी बारिश में 2 पहिया वाहन चालक गाड़ियों के डूबने से परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि कार और बड़े वाहन के पहिए थमने के डर के चलते रफ्तार से गुजर रहे हैं। नुसरत जहां की शादी और प्रेगनेंसी के हंगामे के बीच में अब बेबी बम्प में एक्ट्रेस की पहली तस्वीर सामने आई है। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नुसरत की इस तस्वीर ने उनकी प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म कर दिया है। एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्लिका दुआ की अम्मा डॉक्टर पद्मावती दुआ का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित हो गई थी। वायरस से लड़ाई के बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। कार्तिक आर्यन जल्द ही दक्षिण भारत की पॉपुलर फिल्म अला वैकुंठपुरमलो में नजर आने वाले हैं। हाल ही में एक्टर ने इस फिल्म के गाने बोटा बोम्मा में धमाकेदार डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।